Good morning student, my name is Roshni Dekate and today I am going to teach you the 11th class electronics 2, the chapter number 4 amplifier. Okay, so in the previous lecture we will discuss the introductions of amplifier. So amplifier का यूज हम किस लिए करते हैं? एम्पलीफायर का यूज हम सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज करते हैं. अगर वीक सिग्नल रहा तो उसे आउटपुट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना चाहिए, इसलिए हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस बायसिंग एंड नीड्स फॉर बायस स्टेबलाइजेशन. बायसिंग मीन्स क्या और इसकी नीड हमें क्यों पड़ी फॉर stabilization. Okay, so in this lecture we will discuss biasing and needs for bias stabilization. Okay, before applying AC input signal to the transistor, हम AC input signal किसे अप्लाई करते हैं? ट्रांजिस्टर को अप्लाई करते हैं. We have to set up quiescent point of operation. Quiescent point. Okay, quiescent point. क्यूसेंट पॉइंट इज डिनोटेड एज क्यू और इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं और इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं और क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं. टिपिकली नियर द मिडल ऑफ द डीसी लोड लाइन. हमें ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे सेट करना है? डीसी लोड लाइन पे, मिडल ऑफ द DC load line. The process of obtaining certain DC collector current at a certain DC collector voltage by setting up Q point or operating point is called as the biasing. हमें ये जो क्यूसेंट पॉइंट है और ऑपरेटिंग पॉइंट है ये हमें कहाँ पे सेट करना है? मिडल ऑफ द DC लोड लाइन. दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टन DC करंट. ये प्रोसेस होने के बाद अगर हमने ऑपरेटिंग पॉइंट सेट कर दिया, उसके बाद क्या होगा? डीसी कलेक्टर करंट एट अ सर्टेन डीसी कलेक्टर वोल्टेज बाय सेटिंग अप क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द बायसिंग. आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड नॉट मूव आइदर टू द सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन. ओके, सो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है या फिर क्यूसेंट पॉइंट है, ये किस रीजन में है? एक्टिव रीजन में है, क्योंकि हमने इसको किसमें सेट किया है? मिडल ऑफ द डीसी लोड लाइन. और फिर इसके बाद अगर हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, सो इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के बाद ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्यूसेंट पॉइंट है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए इन द सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, बट there is a possibility of shifting of the operating point due to two reason. इसके दो रीजन है कि ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाए. The parameter of the transistor is depends upon temperature. The parameter जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर होते हैं वो डिपेंड्स के इसमें रहते हैं, किस पे ऊपर रहते हैं? टेम्परेचर के. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटीज कैरियर ICBO increases. As ICBO increases, ICBO is also increases. This causes increase in the collector current IC. This produces heat at the collector junction. This process is repeated and finally the operating point may be shift in the saturation region. अगर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो भी जाता है तो इसके दो रीजन है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है एक किस पे डिपेंड रहता है? टेम्परेचर के ऊपर. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ऑपरेटिंग पॉइंट फिर से चेंज हो जाएगा. ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों चेंज हो जाएगा? ठीक है. समटाइम्स द एक्सेस हीट प्रोड्यूस एट द जंक्शंस may even burn the transistor. This is known as the thermal runaway. अगर हमारे ट्रांजिस्टर में अगर एक्सेस हीट जनरेट हो गई तो ट्रांजिस्टर बर्न भी हो सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थर्मल रनअवे. When the transistor is replaced by another of the same type, the operating point may shift. This is due to the change in the parameters such as बीटा विच चेंजेस फ्रॉम यूनिट टू यूनिट. अगर हमारा ट्रांजिस्टर है, अगर हमें उसे रिप्लेस करना है तो हमने दूसरा ट्रांजिस्टर उसकी जगह पे रिप्लेस किया तो भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. टू अवॉइड द शिफ्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट बायस स्टेबलाइजेशन इज नेसेसरी. बायसिंग सर्किट कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज. फिर इसके बाद अगर
ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे चेंज होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज ना हो तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बायस स्टेबलाइजेशन का। रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग सर्किट, operating point is established in the center of the active regions of this characteristic. It should not move either to the saturation region or cutoff regions when input signal is applied. So मैंने पहले भी ऐसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमें किस रीजन में चाहिए, एक्टिव रीजन। तो ऑपरेटिंग पॉइंट अगर हम एक्टिव रीजन में सेट करते हैं तो वो शिफ्ट नहीं होगा इन द सैचुरेशन रीजन और इन द कट ऑफ रीजन। The operating point should be independent of a transistor parameter. ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ट्रांजिस्टर के, क्योंकि अगर हमने ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया तो भी ऑपरेटिंग पॉइंट सेट रहना चाहिए एक्टिव रीजन में। ओके, द कलेक्टर करंट शुड बी स्टेबलाइज अगेंस्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर। सो कलेक्टर करंट क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। अगर हमें टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए तो भी कलेक्टर करंट स्टेबलाइज होना चाहिए। So in the next lecture we will discuss types of biasing circuit. So this lecture will end.